दोस्तों बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं। पर कुछ पौधे ऐसे भी रहते हैं जो काफ़ी बार ज़्यादा बारिश का पानी मिले तो ख़राब हो जाते हैं। जिनमें से एक पौधा है विंका। आप इसको कैसे बचा सकते हैं और साथ के साथ अगर आपने ये पौधा लगाया हुआ है तो आपको मैं बताऊंगा कैसे आप इस पौधे को बुशी कर सकते हो। जैसे काफ़ी बार हम पौधा लेकर आते हैं, उसमें एक ही जो ब्रांच है वो बढ़ती रहती है पर उसमें फूल ज़्यादा नहीं मिलते हैं। पर अगर आप भी ऐसे ही जैसे मेरे पौधे अच्छे तरीके से बुशी हो रखे हैं, घने हो रखे हैं चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी बेसिक केयर की। अगर आप इस पौधे को लेकर आते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। इस पौधे को जब भी आप लेकर आते हैं पहले याद रखें कि आपके यहाँ पे गर्मी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी गर्मी में ही ज़्यादातर पौधा बढ़िया तरीके से ग्रो करता है ये एक ऐसा पौधा जिसको आप सारा साल चला सकते हैं, पर ज़्यादातर ये सर्दी में जाके पत्ते इसके छोटे आते हैं और इसके फूल भी बहुत छोटे हो जाते हैं। और इस पौधे को जब आप लेकर आते हैं, इस प्लांट की जो मिट्टी रहती है वो आपने बहुत सही ढंग से बनानी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाओगे जिसमें सैंड नहीं है ना ही कंपोस्ट है, तो ये पौधा आपका बहुत जल्दी से मरेगा। और इसमें जितना ज़्यादा पानी लंबे समय के लिए रहेगा उतनी ज़्यादा जल्दी से ये जो आपका प्लांट है गलना शुरू करेगा। तो हमेशा याद रखें जब भी आप इसकी मिट्टी बनाते हैं उसमें आप 30 से 40% जो हमारे पास रेतीली मिट्टी रहती है, रिवर सैंड रहता है, उसका इस्तेमाल करें। बाकी जो आपने 25% के आसपास गोबर खाद लेनी है या फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फूल भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसको न्यूट्रिशन भी चाहिए। बाकी जो है उसमें आप नॉर्मल गार्डन सॉइल जो आपके यहाँ के इलाके की रहती है उसका इस्तेमाल करें। और इसको दोस्तों पूरी धूप में रखिएगा, पूरी धूप में ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पर फूल आते हैं। अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं इसको बुशी कैसे करना है। जैसे आप यहाँ पे मेरे पास एक पौधा देख सकते हो, ये अभी ऐसा है कि इसके ऊपर 10 से 12 पेयर ऑफ लीव्स आ गए हैं। और ये जो पौधा है यहाँ पे अभी इस स्टेज पे हमें इनकी पिंचिंग करनी ज़रूरी है। पिंचिंग का मतलब है ऊपर से आप अगर इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे, इसके साथ क्या रहेगा कि जो पौधा है अपनी एनर्जी को दूसरे नई ब्रांचेस लगा आने के लिए ज़्यादा कन्वर्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको नहीं तोड़ोगे तो सिंपल एक ही ब्रांच ऊपर को जाती रहेगी और आपका पौधा बुशी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही दोस्तों मैंने इस पौधे में किया था और केवल 20 दिनों के बाद आप देख सकते हो एक ही पौधे पे हमें कितने सारे न्यू ब्रांचेस मिल गई हैं और सभी ब्रांचेस पे अभी आगे जाके फूल भी आएंगे। तो इसीलिए इसको बुशी करने के लिए जब भी आप इस पौधे को लेते हैं, जब ये 2 से 3 इंची का पौधा हो जाता है, ऊपर से आप इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। चाहे आप ये दोबारा से भी कर सकते हैं, जैसे अभी स्टेज पे आ गया है, इसके साथ आपका पौधा और ज़्यादा बुशी हो जाएगा। तो पिंचिंग करने के साथ आपका जो प्लांट है एक तो बुशी हो जाता है और इसका जो नीचे का जो स्टेम है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। पर ये सभी चीज़ें करने के लिए हमारे पौधे को ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत रहती है। इसके लिए दोस्तों हमें इसके लिए फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी है डालना। तो इसके लिए मैंने जो फर्टिलाइज़र लिया है उसमें सबसे पहले जो हमारे पास है डीएपी का जो मैंने इस्तेमाल है विंका में पिछले 2 सालों से करना शुरू किया है। और जब भी मैंने इस पौधे को ये डीएपी का फर्टिलाइज़र डाला, इस पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपली मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें 20 से 25 दाने जो हमारे पास डीएपी के रहते हैं उसको मैंने ले लिया है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। काफ़ी बार जो डीएपी के दाने रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है कि उसको मिक्स करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 1-2 घंटे के बाद आप दोबारा से इसको मिक्स करेंगे तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। जो आपके पास लिक्विड रहेगा इसको दोस्तों आप अपने पौधे में डालेंगे। जैसे 25 दाने मैंने थोड़े से पानी में मिक्स किया है तो करीब 5 गमलों में मैं इस पौधे को डाल सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे ये पौधा देख सकते हो जिसमें हमने पिंचिंग करी है। अब हम इसमें जब डालेंगे इसके बाद क्या रहेगा, इसकी जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो अच्छे तरीके से जल्दी से फैलेंगी, जिसके साथ हमारा जो पौधा है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से आती रहेगी। जो फूल हैं दोस्तों जब भी आप पिंचिंग करते हैं उसके काफ़ी दिनों बाद खिलते हैं, पहले आपके पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। और आप अगर आपके पौधे पे फूल आते भी हैं तो आप उसको कट करते रहें, क्योंकि उसके साथ क्या रहेगा, आपके पौधे की एनर्जी है ज़्यादा बुशी होने के लिए लगेगी। और साथ में दोस्तों जैसे अभी मैंने इसको फर्टिलाइज़र डाला है, उसके बाद जो दाने थोड़े से रह गए हैं जो मिक्स नहीं हो पाए हैं, तो आप उसमें सिंपली थोड़ा सा पानी और डाल के मिक्स कर सकते हैं और आपके पौधे में आप दोबारा डाल सकते हैं। अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो कौन सा मौसम सही रहता है। तो आप ग्रो तो अभी भी कर सकते हैं जैसे जो बारिश का मौसम है, पर ये याद रखिएगा बारिश का पानी ज़्यादा आपकी कटिंग में नहीं लगना चाहिए। और जो आपने कटिंग लेनी है वो ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है, सिर्फ आपने छोटी सी कटिंग लेनी है जो 1 इंची की हो ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और नीचे से जो भी उसके पत्ते हैं या फिर सीड पॉड बन रहे हैं उन सभी को निकाल दीजिए। और आपकी कटिंग का जो कट है जहाँ से आप उसको कट करेंगे तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए
क्योंकि जहाँ पे भी आप कट लगाओगे अगर वो हिस्सा अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, उसके कारण आपके पौधे में फंगस आ सकती है और आपका जो कटिंग है वो पहले तो ग्रो करेगा, धीरे धीरे से वो जो प्लांट है आपका फंगस उस पे आएगी, जिसके कारण आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो कट है, जहाँ से भी आप कट करेंगे अच्छे शार्प प्रूनर से कीजिएगा। और बाद में आपके पास जो मिट्टी होनी चाहिए उसमें आप कोकोपीट बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप उसकी जगह सैंड इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपको ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। और करीब 25 से 30 दिनों बाद आप देखेंगे आपके पौधे में रूटिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये मैंने जो है ऊपर से पिंचिंग करी थी मेरे पौधे की, और पिंचिंग करके जो मैंने एक छोटा सा मेरे पास हिस्सा था जो प्लांट का, उसको मैंने लगा दिया था। और लगाने के बाद आप खुद देख सकते हो वही जो प्लांट है आपका बहुत अच्छे तरीके से रूटिंग कर जाएगा। अभी हम दोस्तों बात कर लेते हैं फंगस की, जो इसकी ज़्यादातर आती है बारिश के मौसम में, जैसे अभी का मौसम चल रहा है। अगर आपके पौधे भी ऐसे ग्रो करते करते ही उसमें फंगस आ रही है, तो उसकी जो ब्रांचेज है सूख रही हैं, तो सबसे मेन कारण है कि आपने इसको रखा है ऐसी जगह पे हुआ है जिसके आसपास जो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है, जो दूसरे पौधे हैं उनका पानी भी इस पौधे में आता है। तो इनको अलग रखिए, इनको ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे अगर ज़्यादा बारिश आ भी जाए तो इसको बारिश का पानी ज़्यादा ना मिल सके। उसके साथ ही दोस्तों आपका जो ये वाला पौधा है सही रह पाएगा। अदरवाइज़ इसको अगर आप पानी डालते जाएंगे, ऊपर से इसके ऊपर बारिश पड़ती जाएगी, तो आपका पौधा बिल्कुल इसमें फंगस आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और है, जब भी आप इसको कट करेंगे वहाँ पे आपने क्या करना है, 2 ग्राम आपने साफ फंगीसाइड या बावेस्टिन कंपनी का फंगीसाइड रहता है, उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपने पौधे की जो फॉइलेज है, जो उसके पत्ते हैं, जो उसकी ब्रांचेज है, उसके आसपास अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है, जिसके साथ कोई भी इसमें ऐसा ना रहे कि इसमें फंगस के जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो फंगल इन्फेक्शन रहती है, उसकी पॉसिबिलिटी ना हो। और आपका जो प्लांट है धीरे धीरे से रिकवर करना शुरू कर देगा। जहाँ जहाँ से आपने कट लगाया वहाँ से नई ब्रांचेस आएगी और आपका जो प्लांट है 1 या 1.5 महीने में दोबारा से बुशी हो जाएगा। तो इसमें फंगीसाइड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो आप टर्मेरिक पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिर भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि फंगीसाइड ज़रूर लेकर आइए, क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत सारे पौधे रहते हैं विंका के अलावा भी जिसके ऊपर फंगस अटैक करती है, और उस पौधे में आपको दोबारा से उसको अगर आप रिकवर करना चाहते हो तो बहुत टाइम लग जाता है। तो फंगीसाइड आप क्या करेंगे, 15 दिनों में एक बार अगर अपने पौधे पे इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से होती रहेगी। बाकी दोस्तों ये पौधे को अगर आप ग्रो करते हैं तो पूरी धूप में रखना ज़रूरी है, और 6 to 7 इंचेस के पॉट में आप लगा सकते हैं। चाहे आप इसको चावल के छिलके में भी लगा सकते हैं, मैंने खुद लगा के देखा है, पर उसमें जो फर्टिलाइज़र है वो आपको 15 दिनों में ज़रूर डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं डालेंगे तो उसकी सॉइल में कुछ भी नहीं जाएगा और आपके पौधे पे फूल आना बंद हो जाएंगे। अगर आपका विंका का पौधा फिर भी ख़राब हो रहा है, इसके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कारण कि इसको आपने अच्छे तरीके से सही जगह पे नहीं रखा हुआ है और इसकी मिट्टी में कमी है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अभी भी सही समय है, आप अभी पौधे को लेकर आ सकते हैं और लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको फूल देता रहेगा। तो यही दोस्तों वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप भी विंका का पौधा ग्रो कीजिए। कौन कौन से कलर्स हैं आपके पास वो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और आप कैसे इस पौधे को लगाते हैं उसके बारे में भी आप थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है दे सकते हैं, जिसके साथ दूसरे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।